एक लोट से भी ट्रेड करता हूँ, 750 का प्रॉफिट होता है मेरा। दोनों ट्रेड में मैं गलत हूँ, गलत मैं दोनों ट्रेड में हुआ हूँ। अगर इस ट्रेड में भी मैं गलत होता तो भी मैं 750 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलता। 100 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज निकाल दो, 650 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलता। दोनों ट्रेड में गलत हूँ साथ में मैं। अगर सही होता तो मैं कम से कम 3,000 का प्रॉफिट लेके जाता एक लोट से। पर गलत हूँ तो भी मैं कितना, 700 600 रुपये प्रॉफिट लेके निकला हूँ। दोनों ट्रेड में गलत हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ऐसा सेटअप बताया और एक ऐसा तरीका बताया ट्रेड करने का। अगर आप उस तरीके से ट्रेड करते हो तो आप कभी भी लॉस नहीं लोगे, आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता। ये चीज़ें मैंने एकदम लाइव मार्केट में बताई है, एकदम एग्जाम्पल के साथ में बताया है और एकदम ईजी तरीके से बताया है। अगर आप इन चीज़ों को सही से फॉलो करते हो तो आपका कभी भी मार्केट में लॉस नहीं होगा। मार्केट कितना भी साइडवेज हो, कितना भी ट्रेंडिंग हो, कैसा भी मार्केट हो, आप हर मार्केट में पैसा बना सकते हो जिस तरीके से मैंने बताया। तो ये मैंने एकदम लाइव मार्केट में बताया है, एकदम ईजी तरीके से बताया है। और आप भी मार्केट को जीरो से और सही तरीके से सीखना चाहते हो तो आप भी डेली लाइव ज्वाइन कर सकते हो। 9 बजे मैं डेली लाइव रहता हूँ, 9 बजे आता हूँ डेली लाइव। और आप डेली लाइव मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और आप भी सीख सकते हो मार्केट को। देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो जिस तरीके से ट्रेड करते हो, देखो यार मार्केट में ना हजारों सेटअप है, हजारों तरीके ट्रेड करने का। हर इंसान का अलग तरीका होता है, हर इंसान का अलग नजरिया होता है ट्रेड करने का। देखो मेरे हिसाब से मैं बताऊँ क्या सही चीजें क्या होती है ना। जो मेरे हिसाब से सही चीज है वो सही चीज ये है कि आप लॉस को हमेशा कंट्रोल में रखो। जिस तरीके से लॉस कंट्रोल में रहेगा उस तरीके से ट्रेड करो। अब अगर आप किसी भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हो, किसी भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हो, ये कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हो, हैमर हो गया, बुली सिंगल फिंग हो गया, बियरी सिंगल फिंग हो गया, या बिग बार हो गया, उनका रूल क्या रहता है कि आप किसी भी इस कैंडल, जैसे मान लो कि ये बिग बार कैंडल है या बियरी सिंगल फिंग, बुली सिंगल फिंग, जो इसको आप कुछ भी कैंडल मान लो, ये कैंडल चाहे अभी सामने आपको कुछ भी दिख रहा है, बट इसको आप कुछ भी कोई भी कैंडल मान लो, चाहे हैमर मान लो, चाहे बुली सिंगल फिंग, बियरी सिंगल फिंग, बिग बार, कुछ भी मान लो। इस कैंडल के अगर हाई पे ट्रेड करते हो, कैंडल का रूल क्या रहता है, इस कैंडल के हाई पे ट्रेड करो, इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए अगर मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखता हूँ, देखो रुको, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लो कि इस कैंडल के हाई पे ट्रेड किया, मेरा इस जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा, है ना, इस जगह पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब मेरे को 1:2 का टारगेट रखना पड़ेगा मिनिमम, तभी मेरे को प्रॉफिटेबल मैं हो सकता हूँ, नहीं तो नहीं। अब अगर मार्केट यहाँ से 5 से 10 15 मिनट में अगर ये मोमेंटम कर देता है ना, तो मेरे को ये सही मिल जाएगा। अगर ये 10 15 मिनट में मोमेंटम नहीं करता, आधे घंटा इसमें टाइम इसने मार्केट ने लगा दिया, तो मेरे को ये इंडेक्स में 1:2 मिलेगा, बट प्रीमियम में नहीं मिलेगा। तो प्रीमियम मेरे को 1:3 रखूंगा ना इसमें इंडेक्स में। अगर मैं मिनिमम इतना टारगेट रखूंगा ना, तब जाके मेरे को प्रीमियम में 1:2 रखेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से, प्रीमियम डीके होगा इस वजह से मेरे को, अगर मैं इंडेक्स में 1:2 रखूंगा तो मेरे को प्रीमियम में 1:1 ही मिलेगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना रहता है, इसके लिए हमेशा, अब अगर मैं मान लो अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस इतना रखता हूँ, अब मेरे को 1:2 रखने के लिए कितना टच चाहिए। अब आप देखिए 1:2 मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस रखता हूँ, अगर मार्केट, देखो अगर मार्केट यहाँ से बाइंग में रहेगा थोड़ी देर के लिए, अगर 4 से 5 मिनट के लिए अगर बाइंग में रहेगा, तो मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है। यहाँ तक अगर मार्केट मेरे को ट्रेड देके अगर यहाँ तक आता है, तो मेरे को कितना मिल गया, 1:2 मिल गया। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, इतना था। अब अगर मत बताइए, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, मान लो कि मैंने बाइंग किया, कंडीशन दोनों सेम है, दोनों चीजें सेम है, कि मैंने इसी कैंडल के हाई पे बाई की, बट मेरा अभी मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है, बट ये कैंडल कहाँ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। अब अगर बताइए कि मैं गलत होऊंगा, मान लो कि मार्केट यहाँ से बाइंग साइड में नहीं जा रहा, मार्केट को यहाँ से बाइंग साइड में नहीं, मार्केट ट्रैप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है, मार्केट सेलिंग में जाएगा, तो अब बताइए मेरे को कितना स्टॉप लॉस लेके निकला पड़ा। इंडेक्स में मात्र 7 से 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, और प्रीमियम में कितना, इससे हाफ करोगे तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब अगर मैं इस जगह पे स्टॉप लॉस रखता हूँ, यही स्टॉप लॉस इस जगह पे रखता हूँ, मार्केट यहाँ से मोमेंटम नहीं करा, मार्केट यहाँ पे ट्रेप करेगा, तो मैंने 40 पॉइंट का इंडेक्स में स्टॉप लॉस दिए, और इतना ये मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ना धीरे धीरे, तो प्रीमियम डीके की वजह से 40 पॉइंट के, कम से कम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा प्रीमियम मिलेगा। अब ये बताइए कि 30 पॉइंट का अगर मैं एक ट्रेड में स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो मेरे को एक ट्रेड में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा है, तो 60 पॉइंट का मेरे को टारगेट लेना पड़ेगा, तभी मेरा रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा। क्या लगता है, निफ्टी आपको 60 पॉइंट देगा? क्या लगता है आपको कि निफ्टी आपको 60 पॉइंट दे देगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ महीने में 1 से 2 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आपको 60 से 50 से 60 पॉइंट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी मार्केट को आप ट्रेड करोगे तो आपको 20 25 30 15 20 30 ऐसे पॉइंट निकालने पड़ेंगे मार्केट से, बड़े मोमेंटम नहीं मिलते, है ना। मार्केट अभी की मार्केट ऐसा नहीं है कि बड़ा मोमेंटम देगा।
तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना चाहिए आपको। किसी भी आप कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हो या किसी भी लेवल का ब्रेकआउट, अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस जगह पे ट्रेड करता हूँ, इस जगह पे ट्रेड करता हूँ मैं, क्या देखो मेरे लिए कल का क्लोजिंग जो था इंपॉर्टेंट था। अभी मेरा क्या सेटअप क्या रहता है कि जैसे कल की क्लोजिंग को ब्रेक कर देता है, क्लोज कर देता है, मैं कैंडल में वहां पे ट्रेड करता हूँ, ट्रेड करता हूँ वहां पे। अगर मैं यहाँ पे रनिंग कैंडल में ट्रेड करता हूँ, अब मेरे को स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा, अब मेरे को मिनिमम तो इस कैंडल के हाई पे रखना पड़ेगा। अब अगर मान लो मार्केट यहाँ से मेरे को यहाँ पे एंट्री करवा देता है, उसके बाद ये रिवर्स करता है, रिजेक्शन लेता है यहाँ से, तो मेरे को मिनिमम स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ता है, तो भी मेरा स्टॉप लॉस बढ़ा रहेगा। अब मेरे को क्या करना चाहिए, सेटअप किस तरीके से आप अपने सेटअप को क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से अपने सेटअप को मॉडिफाई कर सकते हो। किसी भी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो, आपको ये करना पड़ेगा, किसी भी साइड में कोई भी कैंडल क्लोज करता है ना, मेरा सेटअप क्या रहता है, छोटा स्टॉप लॉस किस लिए रहता है, किसी भी साइड में मार्केट, मान लो कि ये कैंडल जो क्लोज किया था ना, सॉरी इधर निफ्टी में देख लेते हैं, अब मैं इसका प्रीमियम भी साथ में लगाऊंगा। मैं आपको थोड़ा इसको सही तरीके से बताता हूँ, मैंने प्रीमियम लगा दिया साथ में पुट साइड का। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप कैंडल देखना किस जगह पे मेरा बाइंग होता है और किस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है। अब मान लो कि ये कल का क्लोजिंग था निफ्टी के अंदर, मैं कल का क्लोजिंग मार्क कर लेता हूँ, ये कल का क्लोजिंग था इस लेवल के आसपास में, मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल आया और कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर दिया। अब मेरा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, मेरा ट्रेड बन रहा है, मेरा सेटअप बन रहा है, मेरा ट्रेड भी बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि ये कैंडल जब क्लोज करता है ना, ये कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल में मेरे को थोड़ा पुल बैक चाहिए, 5 मिनट की कैंडल में थोड़ा बहुत पुल बैक चाहिए, जितना ये मतलब ऊपर जा रहा है इसको जाने दो। फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से करना होता है। ये कैंडल क्लोज कर रहे हैं, अब ये कैंडल स्टार्ट हो गया 9:35 पे, अब मैं 9 बज के इंडेक्स का मेरा काम हो गया कि 9:30 वाला कैंडल बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरी साइड में क्लोज कर चुका है। अब मैं जाऊंगा प्रीमियम चार्ट में, इंडेक्स मेरे को नहीं देखना, अभी प्रीमियम देखूंगा। अब 9:35 वाला कैंडल कौन सा, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस प्रीमियम को जितना इस यहाँ से गिरना है ना, अब मेरे लिए बाइंग बाइंग कहाँ पे होगा, मेरे लिए इस लेवल के आसपास बाइंग होगा, क्योंकि कैंडल का हाई बन रहा है ये वाला। अब यहाँ पे कैंडल जितना यहाँ से इसने प्रीमियम अगर इस तरीके से करता है, मैं बाई नहीं करूंगा। मेरे को बाई कब करना है, जब प्रीमियम नीचे जितना जाना है उसको जाने दो, जब ऊपर आएगा तब मैं बाई कर लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये यहाँ से प्रीमियम देखो नीचे गिर रहा है, ये जो प्रीमियम यहाँ से फॉल कर रहा है, मैं इसको खाली देख रहा हूँ। मेरा बाइंग कहाँ पे होगा, मेरा बाइंग होगा इस जगह पे, इस जगह पे मेरा बाइंग होगा। यहाँ से मेरे को जितना टारगेट 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का रखा है मैं रख सकता हूँ। ठीक है, पर मेरा बाइंग कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। जब ये रिवर्स किया, यहाँ से गिरता हुआ जा रहा था और दोबारा से बाइंग में आया, जब मेरा बाइंग हो गया इस लेवल के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पहला इस जगह पे, यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सेम कैंडल पे। कैंडल क्लोज किया, दूसरा कैंडल स्टार्ट हुआ, ये कैंडल ऊपर नीचे होता हुआ यहाँ पे क्लोज कर गया, अब मेरा स्टॉप लॉस आ गया इस लेवल पे। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस मेरा कॉस्ट पे क्या, प्रॉफिट में। अब मार्केट ने मेरे को, मान लो मेरा 100 पॉइंट का टारगेट था या 20 पॉइंट का टारगेट था, 15 पॉइंट का टारगेट, मेरा जितना भी टारगेट था, मेरे को मार्केट ने टारगेट नहीं दिया। यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम किया कितना, 12 पॉइंट का। ठीक है, 12 पॉइंट का मोमेंटम किया, मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया। तो अब ये बताइए कि मेरा क्या लेके गया इसमें, मेरा, मैंने इस ट्रेड में कितने पॉइंट निकाले, 5 पॉइंट निकाले, सॉरी 5 नहीं 4 पॉइंट निकाले, मान लो 4 पॉइंट निकाले मैंने इस ट्रेड में। अब 4 पॉइंट निकाले, मैंने 75 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, मैंने कितना रुपए, कितने बना लिया इसमें, 300 रुपए। मेरा ब्रोकरेज इसमें कितना गया, 50 रुपए, ब्रोकरेज चार्जेस सारा कुछ मिला के 50 रुपए गया। मेरे कितने बच गए, 250 रुपए प्रॉफिट मैं इस ट्रेड में निकाल के लेके आऊँ। अब देखिए, अब मैं इसको 5 मिनट में करता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन क्या थी कि मार्केट ने कल के लो के नीचे, सॉरी कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोज किया, यहाँ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा टारगेट इस लेवल तक के लिए। अब ये बताइए कि मैं यहाँ पे इस तरीके से करता, अब मैं इस तरीके से करता कि भाई मेरा टारगेट तो ये रहेगा इस लेवल के आसपास पे, और मैं स्टॉप लॉस यार मिनिमम तो इस कल की क्लोजिंग या फिर इस कैंडल के हाई पे या कल की क्लोजिंग तक रखूं। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे मेरे साथ क्या होता, अब बताइए यहाँ पे मेरे साथ क्या होता। मैंने ट्रेड किया, मेरे सेटअप बना, मैंने ट्रेड किया, मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ट्रैप कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस कितना जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रीमियम चार्ट में देखूं, अगर मैं इस कैंडल की बॉडी तक रखूंगा ना, इस कैंडल की बॉडी तक रखूंगा प्रीमियम में भी, तो आप इधर देखोगे तो यहाँ पे मेरा ट्रेड बनता है इस लेवल पे। ठीक है, और इस कैंडल की बॉडी तक रखूंगा ना, तो भी कितना जा रहा है, या चलो मान लो कि इस प्रीवियस कैंडल के लो पे भी रखूं, इस कैंडल के लो पे रखूं, तो भी इस प्रीमियम चार्ट में मेरा कितना जा रहा है, 18 पॉइंट जा रहा है। बट इस ट्रेड को मैंने बाई किया है, ये मैंने ट्रेड भी किया है, और मेरी डायरेक्शन में भी नहीं गया, मेरा लॉस भी नहीं हुआ। हालांकि मैं इस ट्रेड में कितना 4 पॉइंट का प्रॉफिट लेके आया। ये कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, ना कि इस तरीके से जो अभी मैंने आपको ये तरीका बता रहा हूँ ना इस इंडेक्स में, इस तरीके से नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं इस तरीके से। आप अगर इस तरीके से ट्रेड करते हो तो होगा ये कि आपने ट्रेड भी किया, आप गलत भी हुए, लॉस भी नहीं हुआ।
अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो भाई, कभी गलत, कभी मार ही नहीं खाओगे मार्केट से। आप 10,000 रुपये लेके घुस जाओ मार्केट में, अगर इस तरीके से ट्रेड करते हो कभी आपका 10,000 से 9,000 भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की, अगर आप सही तरीके से इस चीजों को फॉलो करते हो तो। समझ रहे हो इन चीजों को? आपको इस तरीके से ट्रेड करना, ना कि इस तरीके से ऐसे आप दुनिया में आपको हर इंसान इसी तरीके से बताएगा, बट क्या लगता है कि आप सही हो गए हर बार, जिस बार गलत हुए उस बार भाई सारा ले गया। और इस कैंडल लो की बात करूं, मैं कैंडल लो की बात करूं, तो मैंने ट्रेड कहां पे किया मैं आपको बताता हूं। मैंने ट्रेड किया था ये कैंडल जब क्लोज किया ना, इस लेवल के आसपास मैंने ट्रेड किया था, यहीं पे मैंने आपको बताया था। अब मैं इस कैंडल को देख लेता हूँ कि ये किस टाइम का कैंडल है, 9:30 का, 9:25 का कैंडल क्लोज करता है, 9:30 पे मेरा ट्रेड बनता है। अब अगर इस ट्रेड को मैं यहाँ पे बाई करता हूँ ना, तो अब मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा था, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था इसमें 6 पॉइंट का, मेरे को टारगेट कितना मिला, 30 पॉइंट का मिल रहा है। अब अगर इस ट्रेड में मैं बैठा हूँ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेड, तो इसमें मैं कैंडलों का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे निकलता है, इस जगह पे निकलता है कैंडलों का। मैंने कितने 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा, पहले जब मैंने बाई किया था तब 1 मिनट बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया था, डायरेक्ट 6 पॉइंट के लॉस से मेरा स्टॉप लॉस आ गया था डायरेक्ट 1 मिनट बाद, 1 मिनट बाद मेरा स्टॉप लॉस आ गया था, कितना प्रॉफिट में आ गया था, अगर इसको आप देखोगे तो 5 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गया, 6 पॉइंट के लॉस से सीधा मैं 5 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गया 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अब मेरे को ये बताइए कि अब ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाए ना जाए, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। डायरेक्शन में जाएगा तो मेरे को पैसे दे देगा, नहीं जाएगा तो क्या ले जाएगा मेरा। अगर आप इस तरीके से, मैं आपको 2 ट्रेड के एग्जांपल दे चुका हूँ, एक ट्रेड मैंने जो किया था उसका एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर मैं इस ट्रेड में गलत भी होता ना, तो भी मैं 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलता। दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे मैं अगर करता, अगर मैं गलत भी होता तो भी मैं 4 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलता। 2 ट्रेड में मैं 9 से 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकलता। एक लोट से भी ट्रेड करता हूँ 750 का प्रॉफिट होता मेरा। दोनों ट्रेड में मैं गलत हूँ, गलत मैं दोनों ट्रेड में हुआ हूँ। अगर इस ट्रेड में भी मैं गलत होता तो भी मैं 750 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलता। 100 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज निकाल दो, 650 रुपये का प्रॉफिट लेके निकलता। दोनों ट्रेड में गलत हूँ साथ में मैं। अगर सही होता तो मैं कम से कम 3,000 का प्रॉफिट लेके जाता एक लोट से, पर गलत हूँ तो भी मैं कितना 700 600 रुपये प्रॉफिट लेके निकला हूँ। दोनों ट्रेड में गलत हूँ। इस तरीके से ट्रेड करोगे तो गलत नहीं होगा कभी भी। गलत भी होगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना कितना फर्क, क्या फर्क पड़ेगा। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 2 मिनट बाद में आपका स्टॉप लॉस आ गया कॉस्ट पे, क्या जाएगा आपका बताइए। ब्रोकरेज चार्ज जाएगा ना, इससे ज्यादा क्या जाएगा। पर इस तरीके से आप ट्रेड दो ही करते हो ना, तब चलेगा ये चीजें। तो गाइस आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।